हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो होने वाला है कॉजेज़ ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कॉजेज़ ऑफ पीपीएच, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो है इससे कई बार क्वेश्चन आया है। इसकी डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग जो इसके कॉजेज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीपीएच एक्चुअल में है क्या, पहले तो हम ये समझते हैं। तो पीपीएच क्या है? पीपीएच जो है एक ऐसा ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी है जिसमें जो मदर होती है, यानी कि जिसकी डिलीवरी हो चुकी होती है, डिलीवरी के बाद में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड का लॉस हो, वेजाइनल ब्लीडिंग हो, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? पीपीएच कहा जाता है। एक जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके बाद लगभग 500 ml का ब्लड से ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है तो उसे पीपीएच में इंक्लूड किया जाता है। और अगर सिजेरियन डिलीवरी हो रही है तो उस कंडीशन को भी किसमें जो है सिजेरियन डिलीवरी में अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसे भी क्या कहा जाता है? पीपीएच कहा जाता है। और ये जो है एक ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी है, मतलब ये जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर देती है। या तो ऑर्गन फेल हो जाएंगे, या फिर जो मदर है उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर मदर जो है शॉक की कंडीशन में चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है पीपीएच के कारण हो सकती है। और इस पीपीएच किन किन रीज़न की वजह से होता है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हम इसके जो है कॉजेज़ को देखेंगे, ठीक है। एक ही पेज में लिखा है मैंने, लेकिन बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। पीपीएच कॉजेज़ आर कॉमनली रिमेंबर्ड बाय 4Ts, ठीक है। पीपीएच के जो है 4 मेजर कॉज होते हैं जिन्हें हम 4Ts के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। पहला आता है टोन यूटेराइन एटोनी, मोस्ट कॉमन जो इसका कॉज है, ठीक है। दूसरा आता है टिश्यू, तीसरा आता है ट्रॉमा, और चौथा आता है थ्रोम्बिन जो कि क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले वाले को देखते हैं, ठीक है। टोन यानी कि यूटेराइन एटोनी, ठीक है। एटोनी का मतलब हम ये समझते हैं कि जो यूट्रस होता है वो जैसे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिलीवरी के बाद में, जिससे कि क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। लेकिन अगर किसी रीज़न के कारण यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है डिलीवरी के बाद में, तो उसके कारण क्या होता है, कंटिन्यू डिलीवरी चलते रहती है, ठीक है। कॉजेज कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम प्लेसेंटल साइट सीन इन ओवर डिस्टेंट यूट्रस, ट्विन बेबी, बिग बेबी और प्रोलॉन्ग लेबर, ठीक है। और ये जो है किस रीज़न की वजह से होता है? कभी ट्विन बेबी का केस हो जिसकी वजह से यूट्रस जो है बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा हो जाता है, या फिर लेबर जो है बहुत लंबा चल रहा है, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, तो उस कारण से यूट्रस का साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके कारण जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, और जो ब्लड का डिस्चार्ज है वो जो होते रहता है, ब्लड का लॉस होते रहता है। तो ये पहला रीज़न होता है काय का यू कॉजेज ऑफ पीपीएच, ठीक है। दूसरा कॉज क्या है? टिश्यू रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। टिश्यू रिलेटेड प्रोडक्ट्स रह जाते हैं जैसे कि रिटेन्ड प्लेसेंटा हो गया, एमनियन कोरियन की लेयर्स हो गई, तो ये बचने के कारण भी जो है ये ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। प्लेसेंटा या उसके छोटे टुकड़े यूट्रस के अंदर रह जाते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है जिसके कारण क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। प्लेसेंटा और इट्स फॉर्मी रिमेन्स इनसाइड द यूट्रस, प्रिवेंट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू ब्लीडिंग, ठीक है। तीसरा आता है हमारा ट्रॉमा या फिर इंजरी, मतलब किसी ट्रॉमा या फिर इंजरी के कारण भी होता है, ठीक है। टीयर्स इन जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि अगर डिलीवरी के टाइम पे बर्थ कैनाल में कोई इंजरी हो जाए, कोई टीयर लग जाए, तो उसकी वजह से जो है क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होते रहती है, ठीक है। जिसमें कि इंक्लूड होता है सर्वाइकल टीयर हो सकता है, वेजाइनल टीयर हो सकता है, पेरिनियल टीयर हो सकता है, यूटेराइन रप्चर हो सकता है। इन में से किसी भी रीज़न के कारण क्या हो सकता है, ट्रॉमा या फिर इंजरी हो सकती है, और जो ब्लीडिंग है एक्सेसिव वो हो सकती है, ठीक है। जिसके कारण मदर जो है शॉक की कंडीशन में भी जा सकती है, ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, या फिर मदर की डेथ भी हो सकती है, ठीक है।
अब उसके बाद अगला रीज़न आता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या है? एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ब्लड फेल्स टू क्लॉट प्रॉपरली, अगर जो है ब्लड का क्लॉट प्रॉपरली नहीं जम पाता है तो इसीलिए भी कई बार जो है ब्लीडिंग नहीं रुकती है, ठीक है। सीन इन कंडीशन DIC सीवियर प्री एक्लेम्शिया और सेप्सिस, ये इन कंडीशन में जो है इसे मेजरली देखा जाता है, ठीक है। अदर कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो PPH होने में कॉज करते हैं या फिर PPH को कॉज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि एनीमिया हो गया, ठीक है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री हो गई PPH की, ठीक है, या फिर ऑपरेटिव डिलीवरी हो गई। तो इस रीज़न की वजह से भी क्या होता है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है और फीमेल को मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है फीमेल के लिए कॉज हो जाती है, ठीक है। तो ये होगा हमारे कॉजेज़ ऑफ PPH। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, वो भी बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।